अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। शहर भर में जाली, बोगस और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का ये ऑपरेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ हकायक बनाम सरकार। नाज़रीन, शहर भर में 97A के तहत जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें उम्र कैद, जुर्माना और मुकदमा दर्ज होगा गैर नमूना, बोगस और जाली नंबर प्लेट्स पर। वो ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, किस तरह से लोगों को एजुकेशन देने के साथ साथ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, शहर में किस हद तक गैर नमूना, बोगस, जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख नंबर प्लेट्स ऐसी हैं जो अभी तक लोगों को डिलीवर नहीं की गई। गाड़ी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने पैसे भी पे किए हैं, लेकिन फॉर सम रीजंस, वो चाहे लिटिगेशन है, वो चाहे कोरियर सर्विस का प्रॉब्लम है या मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम था नंबर प्लेट्स का, उसकी वजह से ये बैकलॉग क्रिएट हो गया है। ये बैकलॉग जो क्रिएट हुआ है उसको क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कहता है, और वो लोग जो पे कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद उनको नंबर प्लेट्स नहीं मिली और वो डुप्लीकेट नंबर प्लेट जो कि ओरिजिनल के लुक अलाइक है वो लगाकर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है या नहीं। CTO लाहौर से भी जानेंगे कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या है और अब तक कितनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतारी गई हैं, चालान किए गए हैं। ये सब कुछ, ये तमाम हकायक इस प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम DG एक्साइज के ऑफिस में मौजूद हैं। DG एक्साइज रिजवान शेरवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। रिजवान साहब, शहर में हम देख रहे हैं 97A के तहत ऑपरेशंस हो रहे हैं और करीबन 17 के करीब टीम्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जिसने नंबर प्लेट्स डिलीवर करनी है शहरियों को रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर, उसका पेंडिंग नंबर क्या है? पेंडिंग नंबर जो है ये चूँकि आपको पता है कि लिटिगेशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक गई थी। ये 2.9 मिलियन था हमारा, तो इस दौरान में हमने इसको कम करके 2.2 मिलियन पे आ गए हैं और इसके साथ जो नई रजिस्ट्रेशन हो रही है उसकी नंबर प्लेट्स भी डिलीवर कर रहे हैं, यानी बैकलॉग भी कम हो रहा है और नई नंबर प्लेट्स भी हम डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। 2.2 मिलियन पूरे पंजाब का बहुत बड़ा नंबर है। फिर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, नंबर प्लेट्स उतार के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उन शहरियों का क्या कसूर जो बैकलॉग में फंस गए? देखिए, जो जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि ये गैर नमूना नंबर प्लेट के अगेंस्ट ऑपरेशन है, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के अगेंस्ट ऑपरेशन है। ये जो जिन लोगों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक नंबर प्लेट लगाई हुई, उसको नहीं रोकते। वो कानूनी तौर पे वो अभी तक हमने इसको एक इस्तिस्ना दिया हुआ है जब तक हम तमाम गवर्नमेंट नंबर प्लेट नहीं भी है, लेकिन अगर आपके रूल्स के मुताबिक बनी, रूल्स के मुताबिक बनी। और जो सब ये शहरियों को आपके चैनल के तवज्जो से ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि गैर नमूना नंबर प्लेट होती क्या है। जब आप नंबर प्लेट के ऊपर सेल्फ स्टाइल्ड अल्फ़ाबेट्स लिखें, जब आप उसको इस तरह से लिखें कि गाड़ी चल रही हो, हिट एंड रन की सिचुएशन में नंबर पढ़ा ना जा सके, उसके अल्फ़ाबेट्स जो एक्साइज ने नोटिफाई किए हैं उससे ज़्यादा थिन हो या वो बहुत ज़्यादा चौड़े हों या उनके दरमियान में स्पेस ना हो, तो ये गैर नमूना नंबर प्लेट है जिसको ना तो सेफ सिटी का कैमरा पढ़ सकता है और ना ही आप उसको अपने जो मैनुअल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ऐसी नंबर प्लेट जो है वो सिक्योरिटी हैजर्ड है, तो इसकी इन्फोर्समेंट हो रही है। यानी कि अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अगर एक्साइज ने प्रोवाइड नहीं भी की तो कम से कम एक्साइज रूल्स को के जो नंबर हैं वो विजिबल होने। ये हम कहें मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी इसमें एक पॉइंट है जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई किसने करनी है, सजेशंस किसने देनी है कि उनको भी पकड़ा जाए जो ये सेल्फ डिज़ाइंड नंबर प्लेट्स बनाते हैं? ये क्रिमिनल ऑफेंस है नंबर प्लेट को सेल्फ टाइड नंबर प्लेट बनाना या डिस्प्ले करना या उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करना। ये हमारे लॉ में अमेंडमेंट हो चुकी है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट की इन्फोर्समेंट आपको पता है पुलिस करती है या ट्रैफिक पुलिस करती है, जो भी क्राइम्स होते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड। तो अगर उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट असिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का डेटाबेस यूज़ हो रहा है सेफ सिटी के कैमरा के अंदर, जो डेटाबेस हमारा यूज़ हो रहा है, जहाँ से ये पता चल जाता है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हम कोलैबोरेट करते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ और दूसरी पुलिस के साथ। उनके जब हम किसी गाड़ी को रोकते हैं तो 2 या 3 एजेंसीज जब चेक कर रही होती है तो अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के मुताबिक उन्होंने उसको चेक करना होता है। तो जो हमारे से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड, हम चेक करते हैं। जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, जो वायलेशन होती है लॉ की या ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन होती है, वो उसकी चेकिंग मुतल्लिका डिपार्टमेंट ऑब्वियसली करता है। सर, लाहौर में इतनी ऐसी मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल मुटगुमरी रोड का ही जिक्र कर लें, जगह जगह बैठे हैं लोग जो नीली बत्ती से लेकर गैर नमूना नंबर प्लेट, सेल्फ डिज़ाइन नंबर प्लेट्स बना कर दे रहे हैं, तो उनको तो वहाँ से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, पूरा सफाया। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर लोगों ने वो लगाई हुई हैं, आजकल नीली बत्तियाँ लगाई। आजकल वो अपने उसकी जो सामने उसकी
नंबर गाड़ी के सामने जो फ्रंट होता है उसके अंदर वो एक लाइट लगाई हुई है लोगों ने। तो इस तरह की जो है वो ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है और इसकी ज़ाहिर बात है कि पुलिस के पास ऐसे इन्फोर्समेंट के लिए बाकायदा पावर है और पुलिस को चेक करना चाहिए। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट चेक नहीं करेगा। बैकलॉग कब तक क्लियर हो जाएगा 2.2 मिलियन का? जी हमारा एस्टीमेट है कि इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर जो है हम नंबर प्लेट्स जितनी भी अब हम नई डिमांड आएगी वो भी हम देंगे और जो बैकलॉग है वो भी क्लियर करेंगे। पर मंथ कितना टारगेट रखा गया है? जो इश्यूज पहले थे वो लिटिगेशन के हों, मैन्युफैक्चरिंग के हों या डिलीवर करने वाली कोरियर कंपनी के हों, अब क्या वो तमाम मामला सॉर्ट आउट हो चुके हैं? हमने उसको टारगेट किया हुआ कि 20,000 पेयर्स जो है पर डे हम उसकी प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे, तो ये 1 साल से पहले क्लियर हो जाएगा। और डिलीवर कितनी की जाती है पर डे? डिलीवर तो फिर जितनी भी नंबर प्लेट प्रोड्यूस होती है वो डिलीवर हो जाती है। वो हमने वहाँ ड्राइव थ्रू भी रखा हुआ है, कोरियर के थ्रू भी है, खुद पिक कर लें, खुद भी पिक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सर लास्ट में एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा कि रूल्स क्या है एक्साइज के, कि अगर किसी को रजिस्टर्ड नंबर प्लेट अभी तक डिलीवर नहीं हुई और उसने जाहिर है गाड़ी चलानी है और लेकर फिरना है, तो क्या है वो रूल्स जिसके तहत वो नंबर प्लेट बनवा सकते? वो नंबर प्लेट जो हमारी ऑफिशियल नंबर प्लेट इशू हुई है, आप देखें उसके अंदर जिस तरह से फॉर्मेट है, नंबर का जो अल्फ़ाबेट्स का साइज़ है, उनका स्पेस है और नंबर प्लेट का साइज़ है, अगर उसको फॉलो करें तो ये लीगल नहीं है। ये तो डुप्लीकेट नंबर प्लेट हो गई फिर तो। नहीं, डुप्लीकेट जब तक हम इशू नहीं करेंगे, जब तक हम सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट इशू नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से कवर प्लेट है जब तक हम उसको सिक्योरिटी फीचर। बिल्कुल सही, कवर प्लेट लगाएं लेकिन एक्साइज के रूल्स के मुताबिक। थैंक यू सो मच डीजी साहब। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की मुंडुमरी मार्केट। ये वो मार्केट है कि गाड़ी का कोई भी आपने काम कराना हो, जितनी आपने शशके गाड़ी में डालने हो वो तो यहाँ अवेलेबल होते हैं, लेकिन गाड़ी के जितने इल्लीगल काम होते हैं, इल्लीगल से मेरी मुराद आपने नंबर प्लेट लगानी हो या नीली बत्ती लगानी हो, लाइटों की मॉडिफिकेशन करानी हो या पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल कार्स की जो लाइट्स मिलती हैं वो लगवानी हो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है इल्लीगल और बोगस नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़, वो भी यहाँ कदम कदम पर लोग बैठे हैं जो बना कर देते हैं। और 97A के तहत जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसी में एक शक ये भी है कि मैन्युफैक्चरर्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, 1 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना। तो क्या यहाँ पुलिस छापे मारती है और इस एक्ट के तहत उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई इक़दाम करती हैं या नहीं? आइए यहाँ पे लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने ये डिफरेंट नंबर प्लेट्स जो है वो लगाई हुई हैं, कब से काम कर रहे हैं आप? ये हो गए मुझे साल हो गए। और हर नंबर प्लेट के डिज़ाइन के डिफरेंट रेट्स हैं? नहीं, एक ही रेट है। एक ही रेट है। कितने की बना देते हैं नंबर? ये हम जो से ना 800,000 तक ये बना देते हैं। हाँ जी, ये जो सी कॉपी है उसकी जेन्युइन की जो से, हाँ जी, लेकिन उसकी एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ भी कर रहा है। अभी डीजी एक्साइज ने भी ये बताया कि रीडेबल नंबर्स होने चाहिए क्योंकि 22 लाख नंबर प्लेट पेंडिंग हैं। तो ये तो जस्टिफाई हो गया कि आप ये लगा सकते हैं, इस पर इस्तेमाल देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं इसके। ये उस टाइम लेते हैं जब नई गाड़ी मिलती है ना, तो उनको नंबर मिल जाता है। ये आर्जी तौर पर वो लगाते हैं, उसके बाद ये उतार के वो जेन्युइन प्लेट लगा लेते हैं हमसे। सिर्फ यही बननी चाहिए ना, अब तो ये भी मना हो गई। ये देखो ना, ये भी इलीगल में आती है, गैर नमूना है, वो तो बिल्कुल ही गैर नमूना है। ये प्लेटें, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो सी रगड़े लग के ना वो ख़त्म हो जाती है, नंबर नज़र नहीं आते, फिर वो वाल्टन वाले रोकते ये नंबर आपका परा नहीं जा रहा। फिर वो हमारे पास आके फिर इस तरह की प्लेटें बनाते हैं जिससे नंबर बिल्कुल वाजिया नजर आए, चलान भी ना हो। लेकिन ये जो लगी हुई है ना, ये तो बिल्कुल ही इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो बना ही नहीं सकते। ये खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। प्लास्टिक ये झंडा बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये टोटली ख़त्म हो गई। ये देखो प्लास्टिक की प्लेट उन्होंने ममनू का, वो कोई प्लेट आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। हाँ, ये बस वो उन्होंने ये हम बनाते इसलिए कि 1-2 माह का टाइम देते हैं, उसके बाद वो जेन्युइन प्लेट लगाते हैं। कभी छापा पड़ा है कि ये इलीगल नंबर प्लेट्स बना रहे हो? क्योंकि जो कानून है उसके तहत 1 लाख रुपये जुर्माना और 1 साल कैद हो सकती है बनाने वालों। नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया। कभी छापा छुपा नहीं पड़ा, कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आप ये काम करें? 1-2 माह पहले एक लड़का आया एक्साइज वाला, उन्होंने ऐसी प्लेट लगाई हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी ऐसी ना लगाएं, वो कैमरे में नहीं आ रही, ठीक है ना। कैसी लगाएं? फिर जो सी जेन्युइन प्लेट आ रही है ना, इस तरह की जो सी उसकी कॉपी है, इस तरह की बना ले। जेन्युइन तो अब ये आ रही है, यूनिवर्सल नंबर पुरानी जो सी ना, पुरानी वाली, हाँ जी, वो बना ले तो उसका कोई इतराज़ नहीं है, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ और शशके भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो लाइट्स की मॉडिफिकेशन हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके पास यहाँ पर हर तरह की लाइट्स अवेलेबल हैं? जी मौजूद है। नीली बत्ती भी अवेलेबल है? जी मौजूद है। मुझे दिखाएंगे?
नॉर्मली नीली बत्ती जिस गाड़ी पर लगी हो वो प्रोटोकॉल को शो करती है और मोस्टली ये ऐसे लोगों की गाड़ी पर लगी होती है जिनको अलाउ किया होता है गवर्नमेंट ने, और ये है वो नीली बत्ती। इसके अंदर साउंड भी है या सिर्फ लाइट है? ये सिर्फ लाइट है। इसके साथ साउंड भी अवेलेबल होता है? साउंड वो दूसरे होते हैं, हार्न वगैरह होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। ये लाइट आपने सिर्फ प्लग इन करनी है और ये बत्ती लग जाएगी। कितने की है ये? ये मिलेगी आपको 1500 रुपये। मिल जाएगी? मिल जाएगी। इसके अलावा जो लाइट्स लगी हुई होती है नंबर प्लेट के पास या बम्पर के अंदर, वो भी आपके पास अवेलेबल है? इलीगल नहीं है वैसे ये सेल करना? गैर कानूनी है? क्योंकि या आप कुछ चेक करते हैं, पेपर्स वगैरह चेक करते हैं या नहीं? नहीं, जो गवर्नमेंट के है ना, ये जो रूफ लाइट है ये हम गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है। जो दूसरी लाइट्स है ना, वो नीली बत्ती जो लगाई जाती है, हाँ जी, दूसरी ये लाइट्स है, ये प्रॉपर जिस रेगुलर चलती है ये लाइट्स, ये सारे लगा लेते हैं? ये सब लगा। लेकिन आपको पता है ना ये इलीगल है, ये लगा नहीं सकते? जी मौजूद, मालूम है, मार्केट में मौजूद है। मौजूद है, कभी किसी ने आके चेक नहीं किया कि नहीं क्यों? किया, कभी नहीं किया किसी ने चेक। बस लगी हुई है, जिसका जो दिल करता है वो लगा ले। गाड़ी की सड़क पर पकड़ी गई तो खुद ही भुगते? खुद ही भुगते। तो फिर ये भी मैं ले जाऊँ तो फिर खुद ही भुगत? नहीं, ये हम देते हैं गवर्नमेंट वालों को। ये जो वर्दी में आती है ना, वर्दी में जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन आते हैं ये उनको जाती है, ये सब रेगुलर जाती है। जो रूफ पे लगती है ना वो गवर्नमेंट के मुलाजिम ही लेके जाते हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम ही लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। कस्टमर आता है, हम उसको नाम बोल देते हैं कि प्लास्टिक की नहीं बनेगी। गैर नमूना नंबर प्लेट बनती है यहाँ पे? पहले बनती थी, अब जब से गवर्नमेंट ने कहा है बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबद। अरे साहब, कितने की नंबर प्लेट बना देते हैं आप? 500 रुपये की। 500 रुपये की बना देते हैं। किस तरह की नंबर प्लेट्स लोग ज़्यादा बनवा रहे हैं आजकल? आजकल तो वैसे शुक्र है अल्लाह का, लोग आ गए अपनी साइड पे के ओरिजिनल जैसी प्लेटें बनवा रहे हैं। ठीक है। और बनवाने भी वही चाहिए हमारे हिसाब से। प्लास्टिक तो हम शुरू से ही नहीं लगाते। ठीक है। कस्टमर आता है, हम उसको नाम बोल देते हैं कि प्लास्टिक की नहीं बनेगी। हाँ, प्लास्टिक तो ख़त्म हो गया ना, लेकिन ये जो आपने लगाई हुई हैं ये ओरिजिनल जैसी हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है। अब किसी ने आके ये लगवानी है जी, तो ये भी तो ओरिजिनल नहीं है, रीडेबल भी नहीं है, गैर नमूना नंबर प्लेट है। गैर नमूना तो फिर आप कहें अगर प्लास्टिक की है, अगर गवर्नमेंट के जैसी नहीं है, जैसी वो दे रहे हैं तो प्लेटें, गवर्नमेंट तो कहती है भाई ओरिजिनल नंबर प्लेट ही होनी चाहिए, गैर नमूना नंबर प्लेट तो बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए, चाहे ओरिजिनल जैसी क्यों ना हो। नहीं तो वो फिर ख़त्म कर देंगे, जाहिर ही बात है। जब आप कस्टमर की प्राइड फॉर गाड़ी है, उसको नंबर मिलता है, ये 20-25 दिन लगा देते हैं, 30 दिन, उतने दिन वो क्या करेगा? एक्साइज इस चीज़ की छूट देता है कि आप उसकी लुक अलाइक, उससे मिलती जुलती नंबर प्लेट इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो ये लगी हुई है आपके यहाँ पे, आपने लगाई भी हुई है सैंपल, ये कितने की लगती है? ये लग जाती है 700 रुपये। आप मना करते हैं वैसे किसी को ये ना लगवाएं? हम कहते हैं सिंपल लगवाएं, जैसे कि ये आप देख रही हैं। आपको आके कि ये लगा दो तो आप बनवा देते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं बनाते। मेन वो लगाई तो हमने हुई है, अब दुकानदारी के लिए कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर कोई आके कि ये मुझे लगा दें? नहीं, हम नहीं लगाते। नहीं लगाते, सिंपल प्लेट्स बनाते हैं। ये आजकल ऑपरेशन भी चल रहा है पुलिस का गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ, जो उतार रहे हैं, कैद और जुर्माना। मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कभी किसी ने आके पूछा वैसे? पूछते हैं वैसे, हम उनको यही बताया हमने कि हम सिंपल प्लेटें बनाते हैं, यानी कि जो नमूने के मुताबिक है। प्लास्टिक की प्लेटें तो फिर अभी सारे मुझे यही कही जा रहे हैं, तो फिर गाड़ियों पे लगी हुई मुझे गैर नमूना नंबर प्लेट, खास तौर पर बड़ी गाड़ियों पे बहुत ही कम होता है मुझे नजर आए कि ओरिजिनल या ओरिजिनल लुक अलाइक लगी हो। वो कौन बना के देता है? ये आपके सामने, आप इधर एक प्लास्टिक की प्लेट दिखा दें मुझे, हमने नीचे जरूर पड़ी होंगी। प्लास्टिक और लोहा, स्टील, आपकी बात ठीक है कि प्लास्टिक की तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ना। इसमें भी तो वो कहते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड को फॉलो करें, बाकी उसके अलावा नहीं लगनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नहीं है, आपको पता है वो छोटी है, रीडेबल नहीं है, लगी हुई है ना, रीडेबल नहीं है। ये ओरिजिनल प्लेट लगी। ये मोटरसाइकिल की है? जी ठीक है, ये मोटरसाइकिल की है, लेकिन जो यानी कि एज ए सैंपल टांगे हुए हैं, बस एज ए सैंपल बना के नहीं देते। बना के नहीं देते, ठीक है, बना के नहीं देते, एज ए सैंपल टांगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भाई, थैंक यू सो मच। मैंने देखा यहाँ पर बहुत से नंबर प्लेट्स वाले अपनी गैर नमूना नंबर प्लेट जो इश्तिहार के लिए उन्होंने लटकाई हुई हैं अपने काउंटर पर, वो उतार रहे हैं ताकि वो मीडिया पर ना आए, उनका नाम ना आए, या वो बात नहीं करना चाहते। तो एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने प्रोड्यूसर को भेजती हूँ और चेक करते हैं, आपको रियलिटी दिखाते हैं कि गैर नमूना नंबर प्लेट बनानी हो, फिर आपने नंबर प्लेट पर शेर की तस्वीर लगानी हो या बल्ले की या तीर की या अपनी तस्वीर ही क्यों ना लगानी हो, और लगा के भी देते हैं आपको, बना के भी देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा गैर नमूना नहीं बन सकती, हालांकि बनती हैं। लेकिन 2 मिनट पहले लाई हैं। तो क्यों झूठ बोली? देखो देखो फिर लाइयां कैसी हैं, कैसी लाइयां। क्वालिटी अच्छी है, ये देहाती बनी है। 786 ये कितने की है?
बन जाती है तकरीबन 2500-3000 रुपये का सर। इतनी महंगी? लेज़र कटिंग है सर। लेज़र मतलब लाइट लगती है इस पे? नहीं, ये कटिंग देख रहे हैं। अच्छा। किसी ज़माने में हम हाथ से काटते थे। हाँ, पहले तो हाथ से कट के बनती ये है। लेज़र से कटिंग हुई है। ये बड़ी प्यारी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये गाड़ी पे टेंट लगा रहे हैं आप? जी। कितने में लगाते हैं? 2000 रुपये में। 2000 रुपये में बड़ी गाड़ी का? जी। और छोटी गाड़ी का? 1200 रुपये का। आपको पता है वैसे ये लगाना अलाउड नहीं होता? ये लाइट है, डार्क नहीं है। लाइट भी लगाना अलाउड नहीं, परमिट लेना पड़ता है। वो कस्टमर के पास परमिट होगा। कस्टमर आपको आके कहते हैं, आप लगा देते हैं? जी। ये वैसे आपको किसी ने आके कहा नहीं कि ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? हम कस्टमर को पहले बताते हैं कि ये अलाउ नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसकी वायलेशन हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं हमारे पास परमिट है तो हम लगा देते हैं, वैसे नहीं लगाते हम। वैसे नहीं लगाते? परमिट चेक किया आपने वैसे उनका? उनके को सोर्स होते हैं, उनके पास होते करा हैं। देते हैं? जी। ट्रैफिक पुलिस वाले फिर जाने देते हैं, ये कह रहे हैं? जी। चल रहा है। दिन की कितनी गाड़ियों के वैसे लगा देते हैं आप? 1-2 लग जाते हैं। 1-2 दिन के? कम नहीं है वैसे ही? काम शाम नहीं है। हाँ जी। काम वगैरह नहीं है आजकल। आजकल काम नहीं है, पहले जब काम था तब कितनी लग जाती थी? 3-4 लग जाती थी। 3-4 लग जाती थी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मंजूर है। ये काउंटर आपका है? काउंटर हमारा ही है। काम आपका ही है, मतलब कि नंबर प्लेट्स बनाने का। गैर नमूना नंबर प्लेट बनती है यहाँ पे? पहले बनती थी, अब जब से गवर्नमेंट ने कहा है बंद कर दी हुई है। लेकिन ये जो नंबर प्लेट्स लगी हुई है, गवर्नमेंट कहती है ये भी क्योंकि रजिस्टर्ड और ओरिजिनल नहीं है, तो ये गैर जी नमूना। आप सही बता रहे हैं आप, लेकिन जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट के शेप की जो प्लेट है वो आप दे सकते हैं, वरना दूसरी प्लेट है वो प्लास्टिक वाला या कोई डेकोरेशन वाली प्लेट वो नहीं दे सकते। लेकिन डेकोरेशन वाली भी लगी हुई है यहाँ पे, मैंने पीछे भी देखी है। लेकिन पीछे जो लगाते हैं आप किसी से को कंफर्म करके हमारे पास भेजें, हम आपको बताएंगे क्या हम वो काम नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस वाले तो ये भी उतार रहे हैं कि है तो ये गैर नमूना। ट्रैफिक पुलिस वाले आप ठीक कह रहे होंगे, वो उतार रहे होंगे, लेकिन हमारे पास कंप्लेन अभी तक कोई नहीं आई वैसे। तो वैसे वो गवर्नमेंट वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद प्लेट दे रही है। हाँ। तो उसकी वजह से तो लोग। अच्छा भाई, फिर ये जो गाड़ियों पे सभी मुकर गए हैं, सब कह रहे हैं हम गैर नमूना बनाते ही नहीं है। यहाँ पे मैंने जितने लोगों से बात किया, पहले बता, तो जो गाड़ियों पे लगी हुई है वो कहाँ से लगी? मैं हकीकत बता रहा हूँ। मोटरसाइकिलें तो मेजॉरिटी परसेंटेज जो है वो ऐसे डिजाइन बना हुआ है, ऊपर कोई कार्टून बना हुआ है, कोई अपनी मर्जी से फोर्ड के साथ लिखा हुआ है। पहले बहुत कुछ बनता था, पहले बहुत कुछ बनता था, लेकिन अब जो है ना, जो गवर्नमेंट एसपी साहब ने कहा था ना, तब से ये लोग तब से बेहतरी है। तब से तो फिर जो ऑलरेडी लगी हुई है वो कौन बनाता है? अभी भी लग रही है? अभी भी हैं बीच में, वो भी हैं बीच में जो तो जाए में जो लोग बैठे हुए हैं ना, ज़्यादातर या इस मार्केट में कम से कम लोग जो है, मुझे जो है कोई हो सकता है एक दुक्का हो, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद की यहाँ पे आपको लगता नहीं बनता, बाकी शहर में बन रही है? बाकी बन हब है ये, और आप कह रहे हैं यही नहीं बनता? यहाँ जो है, यहाँ बाइक का वैसे भी काम है, गाड़ी का काम होता है इधर, बाइक का काम। गाड़ी की जो गैर नमूना नंबर प्लेट होती है, गाड़ी को अब देखें, आप देखें आप रोड पे देखें कितनी गैर नमूना पड़ी हुई है, देखें इसमें कोई आपको बहुत शाज़ो नज़र की नज़र आएगी आपको। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। मुझे 2.8 मिलियन का पता है, वो अबाउट 2 मिलियन का कह रहे हैं। बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन कार्रवाई क्या होगी सर इनके खिलाफ? इनको नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं मिली, इतने गैर नमूना नंबर प्लेट का जो है 300 फाइन है। नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया है और इलीगल नंबर प्लेट्स को रोक के उनकी नंबर प्लेट्स उतारी जा रही हैं। हमारे साथ CTO लाहौर मौजूद हैं, मुंतज़र मेहदी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपका ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अब तक क्या कामयाबी मिली है आपको? किस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है? तकरीबन 30,000 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, 2 लाख हमने वार्निंग्स की हैं, लेकिन इसमें असल कामयाबी ये है कि जो हम यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करते हैं वो है एक्चुअल कामयाबी, कि यहाँ पे 4 व्हीलर तो बहुत कम नज़र आएंगी जिनका नंबर प्लेट ठीक ना हो, और जो नंबर प्लेट आपको गलत नज़र आएगी वो आप देखेंगे कि नेसेसरली उसका लाहौर का नंबर प्लेट नहीं होगा। तो जो कैमरास की मदद से देखने में नज़र आता है, जो किसी भी चौक में खड़े होकर नज़र आता है, वो ये है कि हमारा ये जो रिस्पांस है पब्लिक का, उस पर बहुत अच्छा रहा है। 2 डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन है इसमें, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं एतराज़ ये भी आया और थोड़ा सा इस ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगा कि जो लुक अलाइक नंबर प्लेट्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, उनको इस्तिस्ना दिया हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनकी अपनी बैकलॉग जो है वो बहुत लंबी है। आपकी इस ऑपरेशन में हमने देखा कुछ एड्स में उन नंबर प्लेट्स को भी उतारा जा रहा है। ये कौन डिसाइड करता है कौन सी नमूना है, कौन सी गैर नमूना? जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, जिसने अप्लाई किया हुआ है, वो कागजात किस किस्म के होते हैं, उसके लिए हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अपने साथ खड़ा किया था और हमने कहा था कि जिस गाड़ी के बारे में आप बताएंगे हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। बुनियादी तौर पे कार्रवाई करने का इख्तियार दोनों महकमों को है और हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये चूँकि आपसे मुतल्लिका एक इशू है तो इसमें कार्रवाई आपको करनी चाहिए।
लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है। यानी कि आपको रेजिस्टेंस आई इस ऑपरेशन? ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ये होता है कि उसमें चूँकि पॉइंट आउट हो रहा था कि इतना बड़ा बैकलॉग है, वो शायद किसी फोरम के ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही थी। ये बात सामने आ गई। मुझे 2.8 मिलियन का पता है, वो अबाउट 2 मिलियन का कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, बैकलॉग है एक। अब किसकी खिलाफ कार्रवाई बनती है, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती, उसके लिए हमने अपने साथ 12 टीम्स इकट्ठी की थी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, जिन्होंने तकरीबन 2.5 हफ्ते हमारे साथ काम किया। अब उनके कुछ और इशूज़ से वो कुछ अरसे के लिए हमारे से गए हैं। हम अभी ये अकेले चलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सही। जी, ये एक गाड़ी हमने यहाँ पे जो आपके वार्डन्स ने रोकी है, इस पे तो बिल्कुल ही गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है, क्योंकि लुक अलाइक क्या, लेकिन रीडेबल नंबर है। इसके रीडेबल है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू नमूना नहीं है। हम रीडेबल से मुराद वो समझते हैं कि अब हमें नहीं पता कि इसमें साल मिसिंग है, कोई डिजिट मिसिंग है, उसको हम रोक के चेक करेंगे, पेपर्स के साथ इसको मैच करेंगे कि क्या यही नंबर है। और आप उससे पीछे वाली गाड़ी देखेंगे अगर, तो उसमें कुछ छुपाने की इस तरह से कोशिश की है कि उसको हमारा कैमरा रीड नहीं कर सकता। कैन वी गो एंड टॉक टू दैट सिटीजन? हम चलते हैं, आए बात करते हैं उनसे कि उनकी नंबर प्लेट जो है वो नमूना नहीं लगी हुई। एडवोकेट साहब हैं सर, ये भी एक बड़ा शशका होता है। बात कीजिए। जी, मैं बात करती हूँ। बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन कार्रवाई क्या होगी सर इनके खिलाफ? देखिए, अभी हम देखते हैं कि अगर तो इनकी नंबर प्लेट बिल्कुल ही जाली है तो जाहिर है हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और FIR दर्ज कराएंगे जो 97 के तहत। अगर ये इनके पास ये बिल्कुल जाली है तो फिर FIR दर्ज है। भाई, क्या कार्रवाई होगी और कितने का चालान जो है वो इनको किया जाएगा इल्लीगल नंबर प्लेट? इनको नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं मिली हुई, नहीं मिली हुई। इन्होंने दूसरी लगवाई है। इन्हें गैर नमूना नंबर प्लेट का जो है 300 फाइन है। 300 फाइन जी, वो फाइन इन्हें कर देंगे। पेपर्स है जी, पेपर्स हैं इनके। अभी तक इनको इशू नहीं हुई है? हाँ जी, अभी तक इशू नहीं हुई। बिल्कुल सही। यानी कि अगर पेपर इशू ना हुए हो तो 300 तक का चालान? जी, पेपर ना इशू हुए हो तो आपने अगर गैर नमूना लगाई हुई है तो वो बड़ा क्लियर है कि उसमें आपका फॉल्ट नहीं। अगर आपने गैर नमूना लगा ली है, अगर वही आप लिखते जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ दिया गया था तो वो ठीक था। अब बिल्कुल जाली है तो जाहिर बात है चला। बिल्कुल जाली है, जैसे ये बिल्कुल ही गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है। लुक अलाइक तो क्या मतलब, लेकिन सिंध लिखा हुआ है, तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे? अब इसमें जो हम थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि हम लाहौर के ज़िम्मेदार हैं और हम लाहौर का ही हिसाब लेंगे। जी, तो अब लेट्स सी, देखते हैं, इनसे इंटरव्यू करके पता चलेगा कि इन्होंने ये नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है। क्या ये यहाँ के रहायशी हैं, बाहर से आए हुए? जैसा मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ पे आपको बहुत कम नज़र आएगा कि लाहौर की नंबर प्लेट जो है वो गैर नमूना लगी। सर, अक्सर मोटरसाइकिलों पे तो नंबर प्लेट्स लगी ही नहीं होती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है? गाड़ी बंद की जाती है, चलान FIR क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो आप भरी जाती है कि अब क्या करें। एक इतनी ज़्यादा इन्फ्लक्स है मोटरसाइकिल्स का कि तमाम तर जो वायलेशंस हैं उसका ऑलमोस्ट अब 58% जो वायलेशंस हैं वो मोटरसाइकिल वाले कर रहे हैं। उसमें हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि उनको वार्न किया जाए, उनकी नंबर प्लेट कॉन्फिस्केट की जाए और फाइनेंशियल बर्डन ना दिया जाए। यस, अगर वो वन वे की वायलेशन करते हैं तो लाजमी उनको चलान किया जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ जो 97A के तहत है कि मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो बनाते हैं इल्लीगल नंबर प्लेट्स। हम मोंटगोमरी रोड भी गए, बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, उनको किसने पकड़ना? एक्साइज कहते हैं जी हम तो नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं। देखिए, आइडियली तो जो है वो पुलिस का काम है और हमें ही पकड़ना है। अब इसमें जो हमारी डिस्कशन हुई वो ये हुई कि शायद इसकी एफिकेसी वो नहीं है। आप एक जगह से उसको उठाते हैं, वो जाके 2 दुकानें छोड़ के आगे कहीं इनसाइड, कोई सामने को बहुत बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती ये सारा कुछ करने के लिए। एक्चुअली तो जब बायर ख़त्म हो जाएगा उस नंबर प्लेट का तो ये बिज़नेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर्स भी ख़त्म हो जाएंगे तब भी ये मैन्युफैक्चरर्स, मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर्स इसको लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं चाहिए को बनाने के लिए। एक छोटी सी चीज़ है वहीं पे, और वो जब तक उनके पास लोग आके रिक्वेस्ट करते रहेंगे वो कहीं ना कहीं से बना के ला के देते रहेंगे। और जाहिर है हमारे पास उस तरह का इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म नहीं है कि हम गाड़ी वाले को रोकें, उसे पूछें आपने बनाई कहाँ से थी। बिल्कुल। तो हमने जो रास्ता अपनाया वो ये अपनाया कि जो यूज़र है उसको डिस्करेज करें, और जो उनको हमने तमाम को लेटर्स रिसीव करवाए थे उन्होंने हमें एफिडेविट्स दिए कि हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रोग्राम है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर। शहरियों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या? शहरियों से रिक्वेस्ट है, मैसेज तो क्या रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, ट्रैफिक लॉज की पासदारी करें
ये हम सब के फ़ायदे के लिए है, ये हम सब की जान बचाती है, हमारे पैसे बचाती है और अबव ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मेंटल टॉर्चर से बचाती है। अगर हम ट्रैफिक लॉस की पासदारी करेंगे तो स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो होगा और हम बहुत सारी कबाहतों से बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिटी साहब आपका हमारे साथ। इनके पास है पेपर्स वगैरह हैं, अप्लाई की हुई है, लाइसेंस आया, उन्होंने नंबर प्लेट अप्लाई की हुई, तो फिर भी चालान कर रहे हैं आप? वो फिर उन्होंने लोहे की प्लास्टिक की कलर लगवाई है, फैंसी लगवाई है, इनको फैंसी नंबर प्लेट का फाइन हो रहा है। अच्छा, फैंसी नंबर प्लेट लगाना अलाउ नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तो जेन्युइन इशू है कि एक्साइज ने आपको अभी तक नंबर प्लेट नहीं दी, लेकिन क्या आपको ये इंस्ट्रक्शन किसी ने दी थी कि आपने लुक अलाइक नंबर प्लेट बनानी है, फैंसी नहीं बनानी? ये वाली मुझे किसी ने भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, किसी ने भी नहीं बताया। और अप्लाई किया हुआ है और हम तंग हो रहे हैं बड़े, और एक महीना लग जाता है, 2 मंथ लग जाते हैं कि हमें हमारी नंबर प्लेट्स नहीं आती, हमारा कार्ड नहीं आता, स्मार्ट कार्ड। उस वजह से आप देख रहे हैं कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। आपको वैसे पता था कि शहर में ये कैंपेन चल रही है गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर? मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, नहीं था। चलें, अब आइंदा के लिए एक मैसेज हो गया कि आपने लुक अलाइक से है मैम, आउट ऑफ स्टेशन से, जी झंग से है, झंग से आए हैं। तो असर अगर आउट ऑफ स्टेशन भी हो तब भी फैंसी नंबर प्लेट पर चालान होगा? ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत प्लास्टिक की नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट लगाना कानूनन जुर्म है। अगर कानून से लाइलमी या जानबूझ के रखते हैं तो उस पर इनको रायत नहीं है कोई भी। सर, इस गाड़ी का तो नंबर उन्होंने रीडेबल लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर। सर को भी गाड़ी एक्साइज, सर आपको एक्साइज से नंबर प्लेट नहीं मिली हुई? नहीं, अभी रजिस्टर वो ये लिया है ऑक्शन से, तो वो अभी किया हुआ है अप्लाई। इनको अभी नंबर प्लेट का फाइन नहीं हो रहा, इनको अभी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी का फाइन हो रहा है, जिसका फाइन 500 है। अच्छा, यानी कि इन्होंने अभी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवाई और चला रहे हैं, ये भी कानूनन जुर्म है। जी, एक और गाड़ी रोक ली है यहाँ पे। ये आपने जो नंबर प्लेट लगाई है ये गैर नमूना नंबर प्लेट है, फैंसी नंबर। इनको भी 18 मॉडल में नंबर प्लेट मिली हुई है। आपको नंबर प्लेट मिली हुई है एक्साइज की तरफ से? नहीं, गाड़ी रजिस्टर्ड है? ये हमारी नहीं है। किसकी है? रेंट पे है। रेंट पे गाड़ी ली हुई है, लेकिन एक्ट के तहत तो फिर FIR भी होती है। जी, FIR भी, बड़ा जुर्माना भी होता है। अब वो कह रहे हैं रेंट की गाड़ी है, तो किसके खिलाफ फाइन करेंगे ना? जब FIR का हुक्म मिलेगा तो फिर इन पे FIR। अभी आप FIR किसी पे नहीं करा रहे, अभी फाइन करा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है वो FIR, वो नेक्स्ट स्टेप FIR। अभी कुछ दिन इनको नंबर प्लेट का फाइन। यहाँ पे रेंट पे लिए गाड़ी ना, हम लोग बाहर से आए हैं, साहिवाल से आए हैं। रेंट पे आपने गाड़ी ली है, हमने तो अपनी कार्रवाई करनी है। गाड़ी रेंट की हो या आपकी अपनी हो, क्योंकि इस टाइम आप चला रहे हैं, हमारे नज़दीक तो गाड़ी आपकी है। थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस की जानिब से गैर नमूना नंबर प्लेट जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं या जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, उनको रोक कर चालान किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये कैंपेन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने के साथ साथ चालान किया जा रहा है। लेकिन अगर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाए तो चालान ही नहीं बल्कि FIR भी दर्ज होगी और भारी भरकम जुर्माने भी किए जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि किए जाएंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि बैकलॉग का अगर हम जिक्र करें तो एक्साइज के पास 2 मिलियन जो बैकलॉग है नंबर प्लेट्स का वो पड़ा हुआ है। CTO साहब ने कहा कि हम इस्तिस्ना दे रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी ही कैंपेन में जो गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ चल रही है वहाँ पर लुक अलाइक नंबर प्लेट्स को भी उतारा जा रहा है। सो इटसेल्फ ये ऑपरेशन, ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें शहरियों को अवेयरनेस तो मिल रही है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट आपस में तजाद का शिकार ज़रूर हो गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी थोड़ी देर के लिए इस्तिस्ना दे दें जब तक हम बैकलॉग क्लियर नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस ये कहती है क्योंकि हमारी जुरिडिक्शन में ये आता है, हमारी डोमेन में ये आता है, तो गैर नमूना, जाली या बोगस नंबर प्लेट के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अपनी कैपेसिटी के तहत अभी वो चालान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद FIRs और भारी भरकम जुर्माने जो लाखों में हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। CTO साहब ने ये भी बताया कि इस एक्ट के तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम देखते हैं ये कैंपेन कितना आगे जाती है और आगे जाकर क्या वाकई में उन मैन्युफैक्चरर्स को जो हर जगह, हर बाजार में आपको कहीं ना कहीं नंबर प्लेट लटकाए अपनी मार्केटिंग करते हुए नज़र आते हैं और गैर नमूना नंबर प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, मुंटगमरी रोड पर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, जैसी नंबर प्लेट आप कहेंगे वो लगा दें। वो जो मजाक में कहते हैं ना कि अपनी तस्वीर भी लवानी हो ना तो भी लग जाती है, ये हाल है यहाँ पे। सिस्टम, रूल्स, लॉज किस हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं, किस हद तक उन पे कार्रवाई होती है, ये हम ग्राउंड पर भी दिखाते हैं, रूट कॉज भी निकालने की कोशिश करते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि रूल ऑफ लॉ जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर शख्स करता है कि मुल्क में होना चाहिए, क्या इस सिस्टम के तहत, इस सोसाइटी में हम ऐसे लोगों के तहत जो कुछ अवेयरनेस रखते हैं, कुछ नहीं रखते, पॉसिबल हो सकेगा?
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।